श्रीमद्भागवतम प्रथम स्कंद अध्याय 6 श्लोक संख्या 38 अनुवाद एवं तात्पर्य। परम पूजनीय अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद द्वारा। अहो देवर्षि धन्यो यम यत्कीर्तिं श्रांग धन्वनः गायन माद्यन इदं तंत्र्या रमयत्यातुरम जगत। अहो धन्य हो देवर्षि ही देवताओं के ऋषि, धन्य सफल हो। अयम यत जो कोई कीर्तिम यश श्रांग धन्वना भगवान का गान करते हुए, माद्यन आनंद लूटते हुए, इदम इस तंत्र्या वाद्य यंत्र के सहारे रमयति जीवन दान देते हैं, आतुरम विपन्न जगत संसार। अनुवाद। देवर्षि नारद धन्य हैं क्योंकि वे भगवान की लीलाओं का यशोगान करते हैं और ऐसा करके वे स्वयं तो आनंद लूटते ही हैं और ब्रह्मांड के समस्त संतप्त जीवों को भी अभिप्रेरणा प्रदान करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नाम श्रेष्ठं मनुमपि शचीपुत्रम् अत्र स्वरूपं रूपं तस्यागजरं गुरुपुरीं माधुरीं गोष्ठवाटिं राधाकुण्डं गिरिवरम् अहो राधिका माधवाशां प्राप्तो यस्य कृपया श्रीगुरुं तं नतोऽस्मि। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं सहग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। ओम आगे आ जाओ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो कल क्लास में हमने कुछ पढ़ा था, कुछ बता सकते हैं? कोई 2 श्लोकों में हमने क्या पढ़ा था? कोई माताजी भक्त कोई बताएंगे कि हमने कल 2 श्लोक में क्या समझाया, क्या पढ़ा था? ततश्चानुदिनं धर्मं सत्यं शौचं क्षमादया कालेन बलिना राजन नंक्षति आयुर्बलम स्मृति। ये कलयुग का लक्षण है कि हर क्षण हमारी स्मृति, हमारी आयु, हमारा बल, धर्म, सत्य, दया सब कम होती जा रही है। तो क्या कर सकते हैं? ठीक है, फिर भी प्रयास करेंगे कुछ ना कुछ। तो इस प्रकार नारद जी ने सब बातें बताई जो वेद व्यास जी ने पूछी थी। और नारद जी बोलते कि चूँकि तुम निष्पाप हो, तुम अनग हो, इसलिए मैं तुम्हें भक्ति के सब रहस्य बता रहा हूँ। और फिर नारद जी वेद व्यास जी को बोलते कि अब तुम सब समझ गए होंगे, अब मैं चलता हूँ। और अपनी वीणा बजाते हुए वो अपनी इच्छा से, बिना कोई उद्देश्य के, बिना कोई प्रयोजन के, बिना कोई हेतु के विचरण करने चले गए। वो अर्थ था यादृच्छिको मतलब नारद जी स्वतंत्र रूप से अलग अलग जगह मतलब प्रचार करने कहीं भी निकल गए। तो यादृच्छिको पे ही पूरा प्रभुपाद जी ने तात्पर्य लिखा कि हर व्यक्ति स्वभाव से चाहता है कि वो स्वतंत्र रहे, लेकिन स्वतंत्रता का सच्चा अर्थ वो नहीं समझता है और स्वतंत्रता के नाम पे और ज़्यादा वो बंधता जाता है। आजकल काफ़ी ऐसे लोग भी हैं कि वो कोई भी धर्म के चक्कर में रहना ही नहीं चाहते हैं। ज़्यादातर फॉरेन में ऐसा हो रहा है। जैसे हम लोग स्कूल में या कॉलेज में फॉर्म भरते हैं तो हम लोग
जाति लिखी जाती है, कौन सी जाति है, हिंदू है, ईसाई है, मुसलमान है। तो आजकल फॉरेन में जो काफ़ी लोग लिखते हैं फ्री थिंकर, क्या लिखते हैं? फ्री थिंकर मतलब मुक्त विचारक। मतलब हम कोई भी धर्म के चक्कर में नहीं रहना चाहते, क्योंकि कोई भी धर्म में रहेंगे तो कोई ना कोई बातें हमें माननी पड़ेगी, कोई ना कोई नियम मानना पड़ेगा, लेकिन हम स्वतंत्र रहना चाहते हैं। इसलिए वो फ्री थिंकर मतलब हमें, इसलिए आजकल ऐसे मोटिवेशनल स्पीकर बहुत बढ़ गए, क्या नाम है, सदगुरु। क्योंकि ये किसी धर्म की बात नहीं करते हैं, ये इस प्रकार की बातें करते हैं, जैसे सदगुरु हो गए, श्री हो गए, और भी बहुत सारे हैं। तो इनके जो चाहने वाले, उनकी संख्या क्यों बढ़ गई? क्योंकि वो कोई भी धर्म के चक्कर में किसी को बांधना नहीं चाहते हैं, लेकिन लोग जो इनको फॉलो करते हैं वो इनके चक्कर में बंध जाते हैं। इसलिए स्वतंत्रता के नाम पे ये भी परतंत्र ही है। समझ रहे हैं बात को? पॉइंट ये है कि कोई भी इस जगत में स्वतंत्र नहीं है। भगवान स्वयं अपने शुद्ध भक्तों के प्रेम के वश में, वो भी स्वतंत्र नहीं है। पॉइंट समझ रहे हैं आप? मतलब अगर सच्ची स्वतंत्रता हम चाहते हैं तो भगवान की भक्ति द्वारा ही प्राप्त हो सकती है, और वो भी स्वतंत्रता हमें पूर्ण स्वतंत्रता नहीं मिल सकती है। यहाँ तक कि नारद जी जैसी स्वतंत्रता भी हमें नहीं मिल सकती है, लेकिन फिर भी हम स्वतंत्र हो सकते हैं इस सेंस में कि हम अपनी इंद्रियां जो हमारी नहीं हैं वो भगवान की सेवा में लगा रहे हैं। यही सच्ची स्वतंत्रता है, जिससे कि हम प्रकृति के 3 गुणों से मुक्त हो जाएंगे। एक सिंपल बात श्रील प्रभुपाद का आज मैं प्रवचन सुन रहा था, उसमें प्रभुपाद जी बताते हैं कि ये हाथ हमारा काम करता है, तो इसकी हाथ हमारा अच्छी तरह काम करता है क्योंकि इसमें कुछ शक्ति है, लेकिन ये शक्ति हमारी नहीं है, ये शक्ति हमें कोई और दे रहा है, भगवान दे रहे हैं, कृष्ण दे रहे हैं। और जब व्यक्ति को कोई लकवा होता है तो भगवान उस शक्ति को खींच लेते हैं। तो वही शक्ति से जिससे वो हाथ से कार्य कर रहा था, वही अब वो हाथ से कार्य नहीं कर सकता है। तो समझदार व्यक्ति को जब सोचना चाहिए कि मेरा ये हाथ भी कंट्रोल में है, कोई दूसरा व्यक्ति कंट्रोल कर रहा है, तो फिर क्यों नहीं ये उसी के लिए काम में आना चाहिए। जो इसका कंट्रोलर है, उस कंट्रोलर के लिए ही इस्तेमाल होना चाहिए ना वो चीज़। तो प्रभुपाद जी ऐसे कृष्ण भावनामृत का एक बिल्कुल सरल डेफिनेशन दे रहे हैं कि जब हमारी जो भी शरीर के अंग हैं, हमारी इंद्रियां हैं, जो कृष्ण के नियंत्रण में हैं, कृष्ण जब चाहें उनमें से शक्तियां हटा सकते हैं, तो फिर समझदारी तो ये कि कृष्ण के लिए इस्तेमाल होनी चाहिए। एक साधारण लॉजिक समझाते हैं कि अगर हमारे घर के कोई नौकर चाकर हैं, जब हम ही उनको सब कुछ दे रहे हैं, खाना दे रहे हैं, कपड़े दे रहे हैं, पगार दे रहे हैं, तो स्वाभाविक है कि वो हमारे लिए काम करेगा। उसी प्रकार से जब हमारी सभी इंद्रियां भगवान के वश में हैं, क्या नाम है भगवान का? ऋषिकेश। जब भगवान ही हमारी इंद्रियों के स्वामी हैं, तो इंद्रियों का इस्तेमाल भगवान के लिए होना चाहिए। उसी में हमारी सच्ची स्वतंत्रता है। ये तात्पर्य हमने कल पढ़ा था। अभी आज तो एक तरह से बिल्कुल सिंपल श्लोक ही है। अहो देवर्षि धन्योयम। अहो मतलब क्या बात है, अरे वाह। अहो मतलब बिल्कुल गुणगान कर रहे हैं। देवर्षि देवताओं के ऋषि, जैसे एक होता है राजर्षि राजाओं के ऋषि, महर्षि महात्माओं के ऋषि, विप्रर्षि विप्रों के ऋषि, ऐसे देवताओं में जो ऋषि, देवताओं के समाज के ऋषि मतलब देवर्षि। अहो देवर्षि धन्योयम, ये देवर्षि धन्य हैं। यम मतलब ये धन्य हैं, धन्य मतलब ये परम सौभाग्यशाली है। इनकी क्या बात है, इनके कोई सौभाग्य की सीमा नहीं है। धन्य का अर्थ ये हुआ, क्यों धन्य है? क्योंकि यत कीर्तिम, ये भगवान की कीर्ति का गायन कर रहे हैं। भगवान का क्या नाम दिया हुआ है? श्रांग धन्वनः। भगवान के धनुष का नाम क्या है? श्रांग। और उसे उठाने वाले, श्रांग धनुष का धारण करने वाले, इसलिए उनका नाम है शारंग धन्वनः, श्रांग धन्वनः। तो क्यों, अब इसमें देखिए अलग अलग श्लोकों में भगवान के कितने नामों की चर्चा करी गई है। अभी कुछ श्लोक पहले हमने क्या पढ़ा था? तीर्थपाद, प्रिय श्रवा, फिर उसके पहले हरि चर्यानु वर्णनम सुना था।
तो उस समय हरि क्यों नाम दिया गया? क्योंकि हरि मतलब भगवान का ये वो नाम है जो हमेशा भक्तों के दुख दूर करने में लगे रहते हैं। तो हर एक श्लोक में जो भी भगवान के नामों का उच्चारण हुआ है, हर एक का एक पर्टिकुलर उस श्लोक के कॉन्टेक्स्ट में एक अर्थ है। तो बहुत इस हर एक दो श्लोक छोड़ के आ ही रहे हैं। नभोलिंगम, महद्भूत, हमने कितने सारे नाम पढ़े, महतो महीयान। तो इसलिए इस श्लोक में नाम है श्रांग धन्वना, जो भगवान श्रांग धन्वन की यशोगान कीर्ति का गान कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? गायन, गायन मतलब गा के, माध्यम, माध्यम मतलब खुद आनंद ले रहे हैं, गा भी रहे हैं और खुद आनंद भी ले रहे हैं। और आनंद लेने के बाद कैसे आनंद लेते हैं? इदम तंत्रिया, तंत्रिया मतलब वीणा बजा के, वीणा बजा के गा रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। और उसके साथ साथ क्या कर रहे हैं? रमयति, रमयति मतलब सुख दे रहे हैं, रमण दे रहे हैं, लोगों का आनंद दे रहे हैं। किस प्रकार, कैसे लोगों का आनंद दे रहे हैं? आतुरम जगत, जो जगत आतुर है, जगत मतलब हम सब लोग, जगत के हम जो भी प्राणी हैं जो व्याकुल हैं। क्यों व्याकुल हैं? तापत्रय, 3 प्रकार के तापों से जो हमेशा हम संतप्त रहते हैं, हम पीड़ित रहते हैं, हम कष्ट पा रहे हैं, ऐसे लोगों को नारद जी आनंद प्रदान कर रहे हैं। खुद पहले लिखा है खुद आनंद लूट रहे हैं और उसके बाद आनंद प्रदान कर रहे हैं। इसी प्रकार भक्त जब तक खुद सुखी नहीं होंगे तब तक दूसरे को प्रचार करके सुखी नहीं कर सकते। समझ रहे बात को? आप खुद ही सेटिस्फाइड नहीं है भक्ति करके तो दूसरे को क्या सेटिस्फाई करेंगे? ठीक है, तो बात समझने जैसी है। इसलिए धन्य है नारद जी। उनके धन्य होने का क्या कारण है? कि वो खुद भी गा रहे हैं, आनंद ले रहे हैं और लोगों को भी आनंद दे रहे हैं भगवान की कीर्ति का गान करके, वीणा के द्वारा। क्यों लोगों को आनंद दे रहे हैं? क्योंकि लोग सब पूरे परेशान हैं, व्याकुल हैं, प्रकृति के 3 गुणों में बंधे हुए हैं और हर प्रकार के शोक से संतप्त हैं। तो ये इस श्लोक का सिंपल मीनिंग है। देवर्षि नारद धन्य हैं क्योंकि वे भगवान की लीलाओं का यशोगान करते हैं और ऐसा करके वे स्वयं तो आनंद लूटते ही हैं और ब्रह्मांड के समस्त संतप्त जीवों को भी अभिप्रेरणा, अभिप्रेरणा मतलब प्राण दे रहे हैं, उनको मतलब एनलाइवन कर रहे हैं, उनको जीवित कर रहे हैं। क्योंकि सब मरे हुए पड़े हुए हैं, सब सूखे हैं, सब मुरझाए हुए लोग हैं इस जगत में और उनको प्राण दे रहे हैं। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर भी सिंपल बोलते हैं कि नारद जी बहुत परम भाग्यशाली हैं क्योंकि वो गा रहे हैं, आनंद ले रहे हैं कृष्ण की महिमा का गान करके अपनी वीणा के द्वारा, और इस प्रकार वो इस परेशान दुनिया को आनंद दे रहे हैं। दुनिया क्या है? ये परेशान है। तंत्रिया का अर्थ बताया है, मतलब इस श्लोक में विश्वनाथ चक्रवर्ती कह रहे हैं दिस वर्स रिवील्स एस्टोनिशमेंट। मतलब ये श्लोक, एस्टोनिशमेंट को क्या बोलते हैं हिंदी में? बहुत ज़्यादा आश्चर्य। ये श्लोक आश्चर्य का प्राकट्य करता है। तो सूत गोस्वामी आश्चर्यचकित हो रहे, अरे हो क्या बात है, जैसे कि हम कैसे आश्चर्यचकित होते हैं, अरे क्या हो गया ये, है ना। तो इस प्रकार से सूत गोस्वामी इस श्लोक में आश्चर्य प्रकट कर रहे हैं कि क्या नारद जी का क्या सौभाग्य है, खुद भी आनंद में हैं और लोगों को भी आनंद दे रहे हैं। कितना बड़ा आश्चर्य है। जैसे मान लीजिए कि हम देखें कि कोई एक बहुत ही ऐसा व्यक्ति जो बिल्कुल भिक्षु व्यक्ति और अचानक मर्सिडीज़ में, अरे भाई क्या बात है, आज मर्सिडीज़ में कैसे आ गया ये, है ना। तो ऐसे आश्चर्य हो रहा है, भाई क्या बात है, हैं। तो इस प्रकार विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बता रहे हैं। श्रीधर स्वामी बताते हैं, श्री हरिनी कथानु गान करनारा श्री नारद जी ना भाग्यनी प्रशंसा करे छे। अहो अहो, हरे कृष्ण। अहो देवर्षि नारद जी ने धन्य छे, कारण के आ नारद जी श्रांग धनुष्य ने धारण करनारा श्री हरिनी कीर्ति वीणा वड़े गाय छे। वीणा वड़े, वड़े मतलब वीणा के द्वारा, गाई ने स्वयं प्रसन्न थता तापत्रय थी, खुद भी प्रसन्न हो रहे हैं और तापत्रय लिख रहे हैं। विश्वनाथ श्रीधर स्वामी क्या लिख रहे हैं? तापत्रय,
3 प्रकार के ताप कौन से रामाचार्य प्रभु बताएंगे आप? अधिदेविक, अधिभौतिक और तीसरा ताप कौन सा है धर्मवत्सल प्रभु? आध्यात्मिक। तो आध्यात्मिक मतलब मन और शरीर के द्वारा, अधिदेविक मतलब प्राकृतिक देवताओं के द्वारा, और अधिभौतिक मतलब दूसरे जीवों के द्वारा। तो हर एक व्यक्ति 3 प्रकार के तापों से संतप्त है, परेशान है, हम सब लोग परेशान हैं। तो ऐसे व्यक्तियों को नारद जी दुखी जगत को आनंदित कर रहे हैं। श्रील प्रभुपाद का तात्पर्य हम देखते हैं। प्रभुपाद जी क्या लिख रहे हैं? श्री नारद मुनि अपनी वीणा भगवान की दिव्य लीलाओं के यशोगान करने तथा ब्रह्मांड के समस्त दुखी जीवों को सहारा दिलाने के लिए बजाते हैं। सिंपल बात है। नारद जी अपनी वीणा क्यों बजा रहे हैं? भगवान को यशोगान, भगवान को प्रसन्न करने के लिए और लोगों के कल्याण के लिए। इसी प्रकार से हमें कोई भी म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट इसी भावना से बजाने चाहिए, ना कि अपने एंटरटेनमेंट के लिए। आजकल मंदिर में बेंगो बजता है काफ़ी मंदिरों में। तो वो तो ना तो भगवान का एंटरटेनमेंट हो रहा है, ना ही भक्तों का कल्याण हो रहा है। किसका एंटरटेनमेंट हो रहा है? जो गा रहा है उसको अच्छा लगता है। ये समझना चाहिए, बहुत बड़ी बात है ये। बहुत सारी चीज़ें ऐसी बजने लग गई आजकल कि कीर्तन करने वाले अपनी मौज मस्ती के लिए बजाते हैं कि हमें अच्छा लगता है, लेकिन इसमें स्पष्ट लिखा है कि जो भगवान का नाम संकीर्तन कर रहा है या जो भगवान के यशोगान कर रहा है, उसका उद्देश्य होना चाहिए खाली भगवान की कीर्ति का प्रचार करना, भगवान को प्रसन्न करना, जिससे कि लोगों का परम कल्याण हो। श्रील प्रभुपाद एक बार कहते हैं, नगर संकीर्तन में कुछ भक्त जा रहे थे, अपने शिष्य को बोले कि आप लोग नगर संकीर्तन करने जा रहे हो, लेकिन आप लोग का एकमात्र उद्देश्य कृष्ण को प्रसन्न करना है, लोगों की भीड़ इकट्ठा करना नहीं है। अगर कृष्ण आपके संकीर्तन से प्रसन्न होंगे तो अपने आप ही कुछ लोगों को भेज देंगे आपका संकीर्तन सुनने के लिए। आप खुद उनको आकर्षित करने का प्रयास न करें। इस ब्रह्मांड में कोई भी सुखी नहीं है, और जिसे हम सुख के रूप में अनुभव करते हैं वो माया का मोह है। देखिए, आज ही मैं भागवतम में कल पढ़ रहा था कैसे ब्रह्मा जी जब ये सृष्टि बनाते हैं तो ये महामोह, अंधता, मिश्रम, ये जो अज्ञानता है वो सबसे पहले प्रकट करते हैं, जिससे कि जीव को ये जगत सुखी लगे। क्योंकि अगर ये अज्ञानता और ये मोह माया ब्रह्मा जी प्रकट नहीं करते तो जीव यहाँ रह ही नहीं पाता। आप समझे? इसलिए पूरा माहौल पहले इस प्रकार का ब्रह्मा जी उत्पन्न करते हैं कि सबको ये भौतिक जगत सुखी लगे। अन्यथा ये भौतिक जगत में अगर हम लोग अपने नॉर्मल सेंसेस में आ जाएं, मतलब हमारा कृष्ण भावनामन पूरी तरह से जागरूक हो जाए, तो हमें पता चलेगा कि इस जगत में रहने लायक बिल्कुल नहीं है। अभी भी थोड़ा थोड़ा हमें एहसास होता होगा। हम बाहर जाते हैं, देखते हैं कैसे 10 साढ़े 10 बजे लोग पौं पौं हैं हूँ करके कितने ट्रैफिक की आवाज़ में नारक की अवस्था में जा रहे हैं, ट्रैफिक जाम है, कितनी स्थिति ख़राब है। ये दृश्य ही अगर हम भक्तों को अच्छा लगता है, इसका मतलब हमारी प्रगति भी बड़ी डाउन है। आप समझे? कैसे लोग मतलब लाइन लगी हुई है ट्रैफिक की, हॉर्न मार रहे हैं, और ज़बरदस्त रजोगुण के माहौल में, तमोगुण के माहौल में अगर हमें इससे परेशानी नहीं हो रही तो इसका मतलब समझना चाहिए कि अभी हमारी प्रगति की स्पीड बहुत कम है। इसलिए जब कोई भक्त प्रगति करता है तो धीरे धीरे समझ जाता है कि इस भौतिक जगत का हर एक ट्रांजैक्शन, हर एक लेन देन हर प्रकार से खाली दुखों से ही भरा हुआ है और कुछ नहीं है। लेकिन मोह के कारण हम उस दुख को क्या मानते हैं? सुख मानते हैं। कल मैं गया था रेलवे स्टेशन, तो हमारे एक जान पहचान वाले मिले। मैंने पूछा कहाँ जा रहे हैं? बोले बॉम्बे जा रहे हैं। मतलब क्यों जा रहे हैं? बोले लंदन का इंग्लैंड का वीज़ा लेने। मतलब क्यों जा रहे हैं वीज़ा लेने के लिए?
बोले मेरा बेटा वहाँ पढ़ता है, उससे मिलने जा रहे हैं। तो ऐसा लगता है ना कितना अच्छा है, हम इंग्लैंड जाएंगे, हम बेटे के साथ रहेंगे, लेकिन उसमें पूरे ट्रांजैक्शन में कष्ट कितना है। आप पहले सामान बांधो, अटैची बांधो, पहले बम्बई जाओ, लंदन के वीज़ा लेने का इतना आसान नहीं है। अमेरिका का तो सबसे मुश्किल है, लंदन का भी मुश्किल है, लेकिन इतना मुश्किल नहीं है। लाइन में खड़े रहो, फिर वीज़ा वाला भी आपके 3 साल के इनकम टैक्स के रिटर्न मांगते हैं, सब मांगते हैं। कितना कष्ट है, देखिए हर चीज़ का कितना कष्ट है। आपको अपनी फ़ोटो इकट्ठी करनी है, व्यक्ति ये सब करने को तैयार है, लेकिन अगर बोला जाए कि एक माला करो, वो नहीं करेगा, है ना। हम देख रहे हैं हर प्रकार का कष्ट करेगा, पूरा पेपर पढ़ेगा ऊपर से लेके नीचे तक, पूरा चाट लेगा पेपर को, लेकिन एक गीता का पेज बोलने को नहीं पढ़ेगा, नहीं पढ़ सकते हम। देखिए देखिए, सुख को दुख मान रहा है, दुख को सुख मान रहा है। कितना बड़ा मोह है ये। तो हम देखते हैं ऐसे लोग फॉरेन जा रहे हैं, सामान भर भर के ले जाते हैं, फ़ोटो खींचते हैं, व्हाट्सएप बताते हैं, कितना टाइम ख़राब करते हैं, कितना पागलपन है ये। एक सिंपल है भाई, सुबह उठ के मंगल आरती कर लो, भगवान का नाम ले लो। इतना सिंपल प्रोसेस को फॉलो नहीं करेंगे, लेकिन हार्ड प्रोसेस को फॉलो करेंगे, क्योंकि उनको लगता है हार्ड प्रोसेस में सुख है। इस ब्रह्मांड में कोई भी सुखी नहीं है, और जिसे हम सुख के रूप में अनुभव करते हैं वो माया का मोह है। भगवान की माया इतनी प्रबल है कि मल भक्षी सूकर तक अपने को सुखी अनुभव। देखिए इसका एग्जाम्पल, इंद्र खुद जब सूकर बने थे, सुअर बने थे, तो वो भी जब ब्रह्मा जी बोले कि अब तो तुम चलो, तुम्हारा पद खाली है, अब तो तुम, आप बोले नहीं, मेरे इतने बच्चे हैं, मैं कितना हेल्दी हूँ। एक बात देखा आपने, देखिए कुत्ते को आप ध्यान से, कुत्ते के शरीर में फिर भी हड्डियाँ दिखती है, सुअर के शरीर में कभी हड्डियाँ नहीं दिखती, वो इतना खाता पीता मस्त है। देखा आपने, सुअर के शरीर में कभी हड्डी देखी आपने? कुत्ते बड़े वो होते हैं, कभी कभी पतले कुत्ते जिनको खाने को नहीं मिलता तो उनकी हड्डियाँ जरूर दिख जाएगी, लेकिन सुअर खाए हुए मस्त रहता है। तो कहा गया है कि मल भक्षी सूकर मल खा रहा है, लेकिन अपने आप को सुखी समझ रहा है। तो उस प्रकार से हम मल ही खा रहे हैं एक तरह से। चैतन्य महाप्रभु चैतन्य चैतन्य में कहते हैं रघुनाथ दास गोस्वामी को कि भगवान कृष्ण की तुम्हारे पे बहुत बड़ी कृपा हुई, क्योंकि ये विषय जीवन इस प्रकार का जीवन है जहाँ पे लोग रोज़ मल उतारते हैं अपना। वो इस प्रकार का कुंडी है लेटरिन की, जहाँ पे लोग रोज़ विष उतारते हैं। ये चैतन्य महाप्रभु हमारे जीवन को बोल रहे हैं, ये विषय जीवन ऐसा है। फिर प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि बात सही है, ऐसा क्यों कहा गया है? क्योंकि मल का कीड़ा भी अगर कीड़े से मल से बाहर निकल दिया जाए तो वापस मल में घुस जाएगा। तो उसी प्रकार से अगर हमें बताया जाए कि हमें परिवार से या व्यापार से या कहीं दूर जाके भक्ति करते, तो हम वापस परिवार में घुस जाएंगे। इसलिए हम क्या है, हम भी मल में ही घुसा रहना चाहते हैं, बाहर निकलना नहीं चाहते हैं। तो ये प्रकार का, इसलिए जब रघुनाथ दास गोस्वामी आते हैं तो चैतन्य महाप्रभु बड़े खुश होते हैं, बोले तुम्हें आज भगवान कृष्ण की कृपा से तुम निकल पाए, बाकी निकलना बड़ा मुश्किल है। तो इसलिए हम लोग परेशान हैं, हर प्रकार का कष्ट पा रहे हैं। लेकिन अब ये कष्ट हुआ ना, अचानक 2000 के नोट बंद कर दिए, अब हम लोग खड़े हो गए 2000 के नोट बदली कराओ। कष्ट है नहीं है? बेचारी माताएं कितना छुपा के बचा के रखती थी, उनके भी सब निकल गए। कष्ट होता है फालतू में, अननेसेसरी इतने धक्के खाने, सरकारी काम, ये काम वो काम, लेकिन उससे फ़ायदा 1 रुपये का नहीं है। लोग सुबह से लेकर शाम तक इतना परिश्रम कर रहे हैं, लेकिन भक्ति नहीं कर रहे हैं, और उस परिश्रम में ही अपने आप को सुखी मान रहे हैं। श्री नारद मुनि दुखी वासियों को अभिप्रेरणा प्रदान करने के लिए सर्वत्र विचरण करते रहते हैं। दुखी वासियों को अभिप्रेरणा प्रदान करने के लिए सर्वत्र विचरण करते रहते हैं। उनका एकमात्र उद्देश्य उन्हें भगवान के धाम वापस ले जाना है। यही उद्देश्य उन सारे असली भगवत भक्तों का है जो इस महर्षि के पद चिन्हों पर चलते हैं। बहुत बड़ी बात बोल दी। जो भी नारद जी के पद चिन्हों पे चलना चाहते हैं, उनका उद्देश्य क्या होना चाहिए कि प्रचार करके लोगों को भगवान के धाम की तरफ ला जाने के लिए प्रेरित करना चाहिए। तो ही वो क्या है, तो ही वो असली भगवत भक्त हैं। लिखा है ना, पढ़ेंगे आप, दीपिका माता जी आप पढ़िए वो आखिरी 3 लाइन, उनका एकमात्र पढ़िए।
यही उद्देश्य वाला वापस पढ़िए राकेश जी। उनका एकमात्र उद्देश्य उन्हें श्री भगवान के धाम वापस ले जाना है। यही उद्देश्य उन समस्त सच्चे भगवत भक्तों का है जो इन महर्षि के पद। अच्छा, अलग अलग है इसमें लिखा है उन सारे असली भगवत भक्तों का है, उसमें सच्चे लिखा है, हाँ थोड़ा चेंज है। तो उद्देश्य उन सारे असली भगवत भक्त या सच्चे भगवत भक्त। तो वास्तव में हमारा असलीपना या हमारी प्योरिटी ये है कि हमें कैसे ना कैसे जो हम स्थिति में, उस स्थिति में अपनी यथाशक्ति, यथा भगवान ने जो भी हमें सामर्थ्य शक्ति दी है उसके हिसाब से हमें प्रचार करना चाहिए। मैं अभी धुलिया गया था शादी में, तो हमारे कोई बनारस से कोई संबंधी आए थे। अब मैंने उनको आधा घंटा की क्लास ली शादी वाले दिन सुबह। मैंने उनको समझाया, 6-7 बच्चे थे, बच्चे मतलब ये प्रथम की एज के होंगे, 18-20 साल के थे। तो उनमें से 3-4 जनों ने 2-2 माला करना शुरू कर दी। फिर एक की मम्मी का कल फ़ोन आया, बोले जिया जी आपने बहुत अच्छा काम किया। मतलब क्या किया? बोले मेरी बेटी बेंगलोर पढ़ती है और आपने ये सब उसे समझाया। तो उसने अपनी 2 सहेलियों को समझाया, तो उसकी 2 सहेलियाँ, एक बंगालन थी, एक साउथ इंडियन, उन्होंने नॉनवेज खाना बंद कर दिया। तो बोले आपने कितना अच्छा काम किया। बोले अब आप जूम मीटिंग में उनको थोड़ा समझाते रहो। तो पॉइंट ये है कि हम, हो सकता है कोई शील प्रभुपाद जैसा, नारद जी जैसा बड़ा प्रचार तो करने में हमारे में सामर्थ्य शील प्रभुपाद या गुरु महाराज की कृपा से कब होगी पता नहीं, लेकिन एटलीस्ट जिस स्थिति में हम हैं, जिस हम माहौल में हैं, जिस हम परिवार में हैं, जिस समाज में हैं या जिस सोसाइटी में है, उसमें कुछ अपने हद तक का प्रयास तो हम सबको करना चाहिए। तो ये हमारी भगवत भक्ति की असलियत जाहिर होगी। अन्यथा अगर हम खुद के लिए करेंगे भक्ति तो फिर हम धन्य नहीं माने जाएंगे। धन्य इसमें लिखा है अहो धन्यम देवर्षि, मतलब खुद भक्ति के साथ साथ लोगों के कल्याण करने की भावना हम सब भक्तों में होनी चाहिए। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो। आज तात्पर्य छोटा था।